प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रथम भाग में आपने 50 प्रश्नों के उत्तर जान लिए थे। आइए इस भाग में प्रश्न संख्या 51 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करें। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई? सही उत्तर है भारतेंदु युग में, क्योंकि यह 1893 ईस्वी में स्थापित की गई थी। प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार हैं राहुल सांकृत्यायन। कुटज निबंध संग्रह के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास का जन्मकाल है 1875 ईस्वी। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभादास। डॉक्टर रामविलास शर्मा की रचना का क्या नाम है? निराला की साहित्य साधना। मेरी जीवन यात्रा किस लेखक की आत्मकथा है? इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट। द्विवेदी युग के साहित्यकार कौन हैं? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध संग्रह है, निबंध विधा। आधुनिक हिंदी नाटक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नागेंद्र। इनका यह आलोचना ग्रंथ है। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी। निम्नलिखित में से कौन जीवनी है? इसका सही उत्तर है आवारा मसीहा, क्योंकि आप जानते हैं अतीत के चलचित्र रेखा चित्र है। चिंतामणि निबंध संग्रह है और नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है मर्यादा। भारतेंदु के सहयोगी लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दीपदान नामक रचना है एकांकी। यह डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी गद्य खड़ी बोली के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल है 1864 से 1938 ईस्वी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किस विभागाध्यक्ष के बाद रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए? श्याम सुंदर दास। ये विकल्प सही है, श्याम सुंदर दास के बाद रामचंद्र शुक्ल जी अध्यक्ष बनाए गए। काका कालेलकर का नाम किस विधा के लेखक के रूप में प्रसिद्ध है? निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस सन में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? यहाँ पहला विकल्प सही है, सन 1957 ईस्वी। निम्नलिखित में से जीवनी है, इसका सही उत्तर है कलम का सिपाही। यह प्रेमचंद जी की जीवनी है और इसको लिखा है अमृत राय ने। छायावादोत्तर युग का काल है 1938 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। अरे या यावर रहेगा याद के लेखक हैं अज्ञेय। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी काव्यधारा। बाकी अशोक के फूल, हिंदी साहित्य की भूमिका, ये द्विवेदी जी की रचना है। आदिकाल की रचना नहीं है गोरा बादल की कथा, जो कि 1623 में लिखी गई। हिंदी कहानी एक नई दिशा की ओर मुड़ी सन 1935 ईस्वी में। इसी समय अज्ञेय जी का आगमन होता है और उन्होंने कहानी को एक नई दिशा दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनंतर समर्थ निबंधकार हैं। यहाँ अनंतर का मतलब है बाद में। इसका सही उत्तर होगा चौथा विकल्प डॉक्टर नागेंद्र, जो कि बाकी सभी इसके पूर्व के हैं। प्रश्न संख्या 86 उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ दूसरा विकल्प सही है बाण भट्ट की आत्मकथा।
राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इनका निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, जिसमें राष्ट्र का स्वरूप भी संकलित है। कर्मभूमि रचना है प्रेमचंद की। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। पंडित लल्लू लाल अध्यापक नियुक्त थे फोर्ट विलियम कॉलेज में। विशस्य विषमौषधम निम्नलिखित में से है नाटक, भारतेंदु जी का है। नाचकेतुपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। जीवनी विधा में रचना है, यहाँ आवारा मसीहा होगा, जबकि नीड़ का निर्माण फिर आप जानते हैं ये आत्मकथा विधा है। चिंतामणि निबंध संग्रह, जबकि अतीत के चलचित्र रेखाचित्र माना जाता है। इसलिए जो विकल्प दिए रहे उनमें से अन्य विकल्पों में कौन क्या सही हो सकता है उस पर भी विचार करें तो आपके प्रश्न और तैयार होंगे। द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। परीक्षा गुरु की रचना विधा है उपन्यास, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। निम्न में से नाटककार हैं मोहन राकेश, ये प्रसिद्ध नाटककार हैं। गिरती दीवारें के रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। प्रजाहितैषी समाचार पत्र का संपादन किया राजा लक्ष्मण सिंह ने। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं, यहाँ वासुदेव शरण अग्रवाल होगा, ये गद्य के लेखक हैं। जबकि माखनलाल चतुर्वेदी जी कवि हैं जो छायावाद के बाद भी लेखन कार्य करते रहे। सन 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।